आज का अपना टॉपिक है गूगल प्रोसेसिंग। गूगल प्रोसेसिंग क्या होता है? सो गूगल प्रोसेसिंग रेफर्स टू हाउ गूगल सर्च इंजन प्रोसेस एंड इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड यूजर्स विद द रिलेवेंट सर्च रिजल्ट्स। मतलब पहले हमने पढ़ लिया कि मेनली क्या बोलते हैं, सर्च इंजन कैसे क्या वर्क करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं जो स्पेसिफिक सर्च इंजन है गूगल का, वो कैसे वर्क करते हैं। सो वो सेम ही चीज़ है कि कैसे अपन कोई चीज़ सर्च करते हैं, कैसे हमको रिजल्ट मिलता है, वो सारी चीज़ें। So when you type a query into a Google, the search engine use complex algorithms to analyze billion of web pages and determine the most relevant search based on the factors like keywords, content quality, users experience, etc. So इन सब के बेसिस पे अपने को जो गूगल पे टॉप पेजेस मिल जाते हैं रैंकिंग के अकॉर्डिंग। सो इसमें कौन कौन से स्टेप्स है? सबसे पहला है क्रॉलिंग, जो हम इससे पहले वाली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, आप जाके देख लेना। सो क्रॉलिंग क्या होता है? वही चीज़ होगी क्रॉलिंग कि तरीके से समरी, जो जितने भी वो थे ना, जितने भी वेब पेजेस है जैसे बिलियंस में है, उन सबको जैसे जो हमने सर्च किया उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को निकालना कि इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करना। तो पहला हो गया क्रॉलिंग। वेबसाइट टू गेदर इन्फॉर्मेशन, कि जो हमने सर्च किया उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। दूसरा हो गया इंडेक्सिंग, कि जो इन्फॉर्मेशन कितनी गैदर कर ली उसके अकॉर्डिंग अब इंडेक्सिंग करना कि इनमें से ये बेस्ट है, ये सेकंड नंबर के पे, ये थर्ड पे। सो दैट इन्फॉर्मेशन इज इट इन डाटाबेस, कि डाटाबेस में उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना। और फिर लास्ट हो गया रैंकिंग, कि यूज़र ने जो सर्च किया है उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को रैंक करना, तो द पेज बेस्ड ऑन द वेरियस फैक्टर्स। सो ये सारी चीज़ें क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ये सारी चीज़ हमने इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर ली, तो आप वहाँ से देख लेना। अब अगला टॉपिक अपने पास वेब 2.0 सबमिशन। अब वेब 2.0 क्या होता है? मीन्स हमारे पास है www मीन्स वेबसाइट, वर्ल्ड वाइड वेब, ये हमारे पास पहले थी और जो हम यूज़ करते आ रहे हैं। बट आजकल सारी चीज़ें क्या होगी, एडवांस हो गई। तो वही इसका जो पुराना वर्जन है उसी का अपडेटेड वर्जन हो गया वेब 2.0। सो वेब 2.0 रेफर्स टू द सेकेंड जनरेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, कि उसी www की सेकेंड जनरेशन या उसका एडवांस वर्जन। So characterized by the transition from transition from static web page to dynamic and interactive content. So Web 2.0 sites allow users to collaborate, share information and interact with each other in a social media like environment. वो चीज़ होगी कि एडवांस वर्जन है तो इसमें नई नई चीज़ें यूज़र को अलाउ है, जैसे एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। सो इन वेब 2.0 यूजर्स कैन क्रिएट एंड पब्लिक कंटेंट easily थ्रू द प्लेटफॉर्म लाइक ब्लॉग्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। मतलब वो खुद अपने कुछ भी कंटेंट वगैरह बना सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब 2.0 सबमिशन। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है यूज़र जनरेटेड कंटेंट, कि जो भी कंटेंट है वो यूज़र खुद जनरेट करेगा। सो प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, फेसबुक एक्सेट्रा रिले हेवीली ऑन यूज़र्स क्रिएटिंग एंड शेयरिंग द कंटेंट, कि जो भी कंटेंट होगा वो यूज़र खुद क्रिएट करेगा, ऐसे नहीं वो सर्च कर रहा है। सो पहला हो गया यूज़र जनरेटेड कंटेंट। दूसरा सोशल इंटरेक्शंस, सो कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कमेंट्स, शेयर्स, मैसेजेस, कि यूज़र एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं जैसे कमेंट्स से, शेयर से, मैसेजेस से, वो सारी चीज़ें होगी। तीसरा हो गया रिच यूज़र एक्सपीरियंस, सो वेबसाइट्स बिकम मोर इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक विथ फीचर्स लाइक रियल टाइम अपडेट्स, मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन। सो यूज़र को रिच एक्सपीरियंस होता है कि वो हर किसी से इंटरेक्ट कर सकता है, और अब 2 सेकंड पहले ये चीज़ हुई है, 2 सेकंड बाद उस चीज़ की अपडेट आ जाती है, तो वो सारी चीज़ें। फोर्थ अपना पार्टिसिपेशन। So instead of just consuming content, user can contribute by posting, edit और वोटिंग। जैसे पहले क्या होता था, अपन कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं और वो अपने को मिल रहा है, बट अब हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो कमेंट कर सकते हैं, अपने व्यूज़ दे सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है अपने पास टैगिंग एंड फॉक्सोमी। सो वेब 2.0 साइट्स यूज टैग्स टू कैटेगराइज एंड ऑर्गेनाइज कंटेंट्स लाइक हैशटैग, ट्विटर, वो सारी चीज़ें, और जनरेट बाय यूज़र देमसेल्फ। सिक्स्थ अपने पास और लास्ट कोलाबरेटिव प्लेटफॉर्म्स। सो वेबसाइट्स लाइक विकीपीडिया अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू कोलाबरेट एंड कंट्रीब्यूट, मेकिंग द प्लेटफॉर्म डायनेमिक, कि बहुत सारे यूजर्स एक साथ कोलाबरेट कर सकते हैं, एक साल अपने व्यूज़ बता सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये हो गया ऑल अबाउट वेब 2.0 सबमिशन। अब हो गए एग्जाम्पल्स। सो पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ वेब 2.0 सब वेबसाइट्स आर,
जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एग्जांपल हो गए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए जैसे यूट्यूब, टिकटॉक। ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए जैसे वर्डप्रेस, मीडियम। और विकीज़ हो गए जैसे विकिपीडिया। तो वो सारी चीज़ें हो गई। अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल सबमिशन। So article submission refers to the process of writing and submitting articles to various online platform, directories और publications की जो अब आर्टिकल वगैरह लिखते हैं तो ऑनलाइन लिखना वही चीज़ जो हम ऑफलाइन करते थे उसी को ऑनलाइन कर लिखना और सबमिट करना तो वो चीज़ होगी आर्टिकल सबमिशन। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल सबमिशन वी हैव। सबसे पहला हो गया आर्टिकल डायरेक्टरीज। सो वेबसाइट डिजाइन टू होस्ट अ वाइड रेंज ऑफ आर्टिकल्स। सेकेंड हो गया गेस्ट ब्लॉगिंग, राइटिंग अ आर्टिकल एंड सबमिटिंग देम टू समवन एल्स ब्लॉग एज अ गेस्ट के जैसे ब्लॉग करना। फिर थर्ड हो गया अपने पास प्रेस रिलीज वेबसाइट्स, अलाउ सबमिशन ऑफ न्यू ओरिएंटेड आर्टिकल्स। फोर्थ अपना सोशल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स, सो एनी वन कैन राइट एंड सबमिट आर्टिकल्स तो वो सोशल ही हो गया। और फिर लास्ट है अपने पास नाइस स्पेसिफिक पब्लिकेशंस, सो एक्सेप्ट आर्टिकल सबमिशन फ्रॉम एक्सपर्ट्स। इसमें जो एक्सपर्ट्स होता है उन्हीं से वो चीज़ वो एक्सेप्ट करता है। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स जहाँ पे हम आर्टिकल अपना लिख सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? इम्प्रूव द एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इम्प्रूव होगा। इंक्रीज द ट्रैफिक, नेटवर्किंग एंड ब्रांडिंग अकॉर्डिंग टू मतलब कस्टमर के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ को प्रमोट करना वो सारी चीज़ें। अब अगला टॉपिक है अपने पास इमेज सबमिशन एंड वीडियो सबमिशन। जैसे आर्टिकल सबमिशन था कि हम कोई भी आर्टिकल वगैरह लिखे और उसको सबमिट करें, वैसे ही हो गया अब कि कोई इमेज वगैरह को सबमिट करना जैसे अपन पोस्ट वगैरह करते हैं ना इंस्टा वगैरह पे बहुत सारी चीज़ें। और वीडियो सबमिशन जैसे टिकटॉक वगैरह पे वो। सो इमेज सबमिशन क्या हो गया? रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग एंड शेयरिंग अ इमेज ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म टिपिकली फॉर मार्केटिंग, एसईओ और क्रिएटिव प्रोसेस। So this can be done on image hosting website, social media platform और image directories. So type of image submission कौन सी होगी? Image hosting sites जैसे platform designed to share images जैसे Flickr, Google Photos, वहाँ पे हम अपनी इमेज होस्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम। स्टॉक फोटो वेबसाइट्स जैसे प्लेटफॉर्म अलाउ फोटोग्राफर्स ऑन ग्राफिक टू सबमिट इमेजेस, जैसे बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे फोटोग्राफर्स वगैरह अपनी इमेजेस वगैरह अपलोड करते हैं वो। और फिर लास्ट हो गया इन्फोग्राफिक सबमिशन, सो ग्राफिक्स यूज्ड फॉर डाटा प्रेजेंटेशन जैसे इन्फोग्राफिक्स, पिंट्रेस्ट वहाँ पे। सो ये हो गया इमेज सबमिशन। इसके बेनिफिट्स वही हो गए जो पहले हम पढ़े थे, एसईओ, ट्रैफिक ज़्यादा होगा और ब्रांडिंग जो हम किसी चीज़ की ब्रांडिंग वगैरह करते हैं वो बढ़ेगी। फिर वैसे हो गया वीडियो सबमिशन, so uploading videos to various online platforms for promotional, educational or entertainment purpose, so widely used in digital marketing, content creation and brand engagement। अब इसके टाइप्स हो गए, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए जैसे यूट्यूब हो गया, वीमियो हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एफबी, इंस्टा हो गए। वीडियो होस्टिंग सर्विस फॉर बिजनेस जैसे विजिशिया, ये सारी चीज़ें। और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म जैसे टिकटॉक वगैरह हो गए ना। इसके भी बेनिफिट वही है, ब्रांड की अवेयरनेस होगी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बढ़ेगा, इंगेजमेंट बढ़ेगा, जो यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज होंगे। अब टिप्स फॉर इफेक्टिव इमेज वीडियो सबमिशन कि जो हम वीडियो और इमेज अपलोड करें उसके लिए क्या टिप्स होने चाहिए कि ऑप्टिमाइज फाइल नेम, जो फाइल का नेम वगैरह लिखे वो अच्छा होना चाहिए। एड अल्टरनेटिव टेक्स्ट और यूज़ टैग्स या हैश टैग्स, चूज़ अ राइट प्लेटफॉर्म एंड इंक्लूड द लिंक्स। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास एसईओ ऑडिट एंड फ्यूचर ऑफ एसईओ कि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है उसका ऑडिटिंग और उसका फ्यूचर क्या है। सो एसईओ ऑडिट is a like a checkup your website to see how well it performing in a search engine like Google। मतलब क्या हो गया, जैसे जो भी अपनी वेबसाइट है तो ऑडिटिंग का मतलब ही होता है देख रेख करना। सो जैसे अपनी जो वेबसाइट है वो कैसे क्या परफॉर्म कर रही है, किस चीज़ की उसको अपडेट की ज़रूरत है, क्या चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है। सो वो सारी चीज़ें होगी एसईओ ऑडिट। सो ड्यूरिंग एसईओ ऑडिट एक्सपर्ट्स एनालाइज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ योर साइट टू आइडेंटिफाई इशू दैट मे अफेक्टिंग योर सर्च इंजन रैंकिंग कि कौन से इशू है जो आपकी रैंकिंग को अफेक्ट कर रहे हैं, उनको हटाना, नई चीज़ें उसमें ऐड करना, वो सारी चीज़ें। सो सम की एरियाज कन्वर्ट इन एसईओ ऑडिट कि कौन कौन से एरियाज जैसे ऑन पेज एसईओ, फिर है ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, कंटेंट ऑडिट। तो ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले जो वीडियो था उसमें देख लिया था। सो आफ्टर
कंडक्टिंग एन SEO ऑडिट यू विल रिसीव ए रिपोर्ट आउटलाइंग एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, कि आपको वो एरियाज मिल जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एंड रिकमेंडेशन टू इन्हेंस योर साइट्स SEO परफॉर्मेंस। अब लास्ट टॉपिक अपने पास फ्यूचर ऑफ SEO, कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का फ्यूचर क्या है। So future of SEO is shaped by technical advancement, changes in search algorithms, and evolving users' behavior. So as the search engine get smarter, SEO will continue to evolve, focusing on delivering better and more relevant experience for the users। कि जैसे जैसे टाइम टू टाइम अपडेट्स हो रहे हैं तो SEO भी स्मार्ट होता जा रहा है, तो यूज़र को बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड कराते जा रहा है। सो की ट्रेंड्स स्नैपिंग द फ्यूचर ऑफ SEO। सो AI एंड मशीन लर्निंग, इसकी वजह से वो नई नई चीज़ें आ रही है। वॉइस सर्च, कि हम बोल के कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं। मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग, जैसे कि ऑन उसके अकॉर्डिंग इंडेक्सिंग होके आ रही है। ज़ीरो क्लिक सर्चेस, कि बोलने मात्र से वो आ रहा है अपने पास रिजल्ट। वीडियो SEO, कि अपन वीडियो वगैरह कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं। EAT मीन्स एक्सपर्टाइज ऑथरटाइन, ठीक है, ऑथोरेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्थीनेस, कि एक्सपर्ट उस चीज़ को करते हैं और वो और मतलब ऑथर ऐसा नहीं है कि इलीगल है, और ट्रस्टफुल है। एंड विजुअल सर्चेस एक्सेप्ट। सो ये सारी चीज़ें अपना फ्यूचर ऑफ SEO। ठीक है गाइस, थैंक यू।